अगर कोई शख्स आपको हंसाना भी जानता हो, एंटरटेन करना भी जानता हो और उसे आपके राज उगलवाना भी आते हो, तो ऐसे शख्स को आप क्या कहेंगे? ताबिश हाशमी. Yes, so today in chat box we are going to meet Tabish Hashmi. So let's get in. हम कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि ताबिश हाशमी जश्न क्रिकेट होस्ट करेंगे. अभी मैं हंसना मनाई कर रहा हूँ, जश्न क्रिकेट कर रहा हूँ. अगर मुझे कभी शाज़ेब खानज़ादा शो करने का मौका मिलेगा तो मैं उसके साथ भी इंसाफ करने की पूरी कोशिश करूँगा. एक रिवायती सवाल कर लूँ मैं आपसे? कर लें. कराची के मसाइल का हल क्या है? देखें, एक बार बता दें कि बनाना है कि नहीं. हाँ. अगर बनाना नहीं है तो इसको पानी में हल कर दें. जितनी बात आप कराची की करते हैं ताबिश, अगर आप खड़े हो गए कभी, वो लोग भी होते ना जो अपना वोट ज़ाया कर देते, तो यार अब वो ना आप कोई नहीं की जगह ताबिश लिख देना उसको. ये बड़ा एक गलत परसेप्शन है कि कराची वाले फूडी नहीं होते. निहारी कराची में ना सिर्फ ये खाई बहुत ज़्यादा जाती है और बनाई भी बहुत जाती है. हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसी बातें भी होती है कि ताबिश वो आलू हैं जो हर जगह फिट हो सकते हैं. मेरी जेब में नोट फिट करे, मैं हर जगह फिट हो जाऊँगा. अस्सलाम वालेकुम ताबिश, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. आप कैसी हैं? क्या? मैं भी बिल्कुल वैसी हूँ. आज हमने आपको पकड़ तो लिया, आपका ससुराल डे, सॉरी हमने ख़राब किया इनका, यहाँ पे बिठाया, लेकिन सिर्फ आप लोगों के लिए. सो कराची कैसा लग रहा है? ले जूस लिया, कोई टेंशन नहीं, इन्फॉर्मल सा है भाई. टेंशन नहीं है. हाँ, कराची बिल्कुल. कैसा लग रहा है कराची आप? कराची मुझे कैसा लग रहा है? कराची के रहने वाले मुझे कराची को मैं कैसा लग रहा हूँ मैं ये पूछना चाहता हूँ. और मुझे बड़ा अच्छा बेहतर लगा इस बार कराची जब मैं आया हूँ. थोड़ा कचरा वचरा उठ चुका है, काफ़ी रोडें पैच वर्क हो चुका है. अच्छा लगा कि बेहतर हो रहा है, डिटेरिएट नहीं हो रहा मज़ीद. तो अच्छा लगा इस बार. आई एम वेरी हैप्पी कि मैं कराची इस बार आया तो मुझे काफ़ी बेहतर लगा. ये एक बहुत अच्छी बात है. जो कराची के रहने वाले हैं वो मिस भी कर रहे होते हैं आई थिंक. तो लाहौर में जाके जब आप रह रहे हैं वहाँ पर तो मिस करते हैं कराची की कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा याद आती है आपको? कराची की कौन सी चीज़ सबसे अच्छी है याद आती है? मुझे याद है खाने याद आते हैं. अच्छा. निहारी याद आती है. यहाँ से फिर मैं फ़ोन करता हूँ रेस्टोरेंट्स को अपने फेवरेट, तो मुझे पार्सल पिन पैक करके भेजते हैं वो. तो अपना कराची फिर मंगवाता हूँ वहाँ पर अपने हिस्से का. अच्छा वैसे आर यू अ फूडी? हाँ, मुझे मतलब बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाता, मगर मैं मुझे खाने का बहुत शौक है. डिफरेंट चीज़ें ट्राई करने का बहुत शौक है. मेरा ख्याल है कराची में ज़्यादातर, अच्छा ये बड़ा एक गलत परसेप्शन है कि कराची वाले फूडी नहीं होते. नहीं. भाई हम लोग अच्छा खासा खाना वाना खा लेते हैं. वो अलग बात है कि निहारी पाए वगैरह वो एक वो भी हम अच्छे बनाते हैं. हाँ, पाए निहारी ये सब बहुत अच्छा बनता है कराची में. हाँ. अपने घर का कौन सा खाना आपको ज़्यादा अच्छा लगता है? बेगम के हाथ का? बेगम के हाथ का तो सभी अच्छा लगता है. यही कह सकते हैं. जी तो सब अच्छा लगता है बेगम के हाथ का. अच्छा. लेकिन कोई फेवरेट आपका देसी डिश, कोई फूड कुजीन? फेवरेट देसी डिश जो है वो मेरी निहारी है. बाय हैंड्स डाउन निहारी है. अच्छा. और मतलब निहारी के सामने आप बिरयानी को छोड़ देंगे? मैं सब छोड़ देता हूँ. अगर 15 डिशेज हो निहारी में निहारी खाता हूँ सिर्फ. वाह, ये मेरा ख्याल है एक नई बात है कराची वालों के सामने आई. बहुत सारे लोग ऐसे खाते हैं निहारी, ऐसा ही है. बहुत नहीं, निहारी कराची में ना सिर्फ ये खाई बहुत ज़्यादा जाती है और बनाई भी बहुत जाती है. और सबसे अच्छी पाकिस्तान की निहारी कराची में बनती है. तो ये सब लोग आप जो है ना नोट्स ले लीजिए कि हम लोग अच्छे निहारी खाने वाले लोग हैं. अच्छा ताबिश, ये बताइए, आपने स्टैंड अप कॉमेडी करते रहे, उसके बाद TBH आया जिसने एक बहुत ही आला स्टैंडर्ड सेट किया. मैं कहूँगी लोगों ने ऐसा शो आई थिंक पहले नहीं देखा था. और फिर जिस फॉर्मेट पे आप कर रहे थे वो फॉर्मेट भी बड़ा शानदार था. वहाँ से फिर जो है आप हमें जियो पर नज़र आ रहे हैं एंड यू आर डूइंग हंसना मना है. नाम देखें, हंसना मना है, और कोई ऐसा मोमेंट नहीं जाता जिसमें हम हंसते ना हो. आई थिंक ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है आपकी. फिर मैंने देखा कि ट्रांजिशंस आपकी बड़ी चल रही हैं. अब आप आ रहे हैं जश्न क्रिकेट में, और ये एक बिल्कुल डिफरेंट इसमें हमने वही, मैं हमेशा हर इंटरव्यू में कहती हूँ, शायद आप लोगों को अजीब सा लगे, लेकिन हम कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि ताबिश हाशमी जश्न क्रिकेट होस्ट करेंगे. सो ये जो ट्रांजिशंस वाला जो आपका एक्सपीरियंस है कैसा है? अच्छा, ये ऐसा है कि अभी मैं हंसना मनाई कर रहा हूँ, जश्न क्रिकेट कर रहा हूँ. अगर मुझे कभी शाज़ेब खानज़ादा शो करने का मौका मिलेगा तो मैं उसके साथ भी इंसाफ करने की पूरी कोशिश करूँगा. शाज़ेब भाई मेरे बड़े बड़े फेवरेट हैं और वो बहुत अच्छा प्यार से मिलते हैं हमेशा. मजाक कर रहा हूँ. मैं तो अपने शो का नाम रखने वाला था शाज़ेब खानज़ादा के बाद, क्योंकि वो उसके बाद आता है ना, तो मैं इतना प्यार करता हूँ. बाय द वे, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसी बातें भी होती है कि ताबिश वो आलू हैं जो हर जगह फिट हो सकते हैं. वो आलू हैं? अच्छा, वाह.
अच्छा वाह, ये देखें आप, ये खतरनाक बात है। ये किस किस्म की बातें हो रही है। लेकिन देखिए मैंने आपको बता दिया, मेरी जेब में नोट फिट करे मैं हर जगह फिट हो जाऊंगा। बिल्कुल ऐसे ही है, अपनी स्किल्स पे पैसे ना लें तो फिर किस चीज़ के पैसे लें? बिल्कुल होने चाहिए। सो ताबिश ये बताएं, आपके बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग भी है माशाल्लाह से। आपने जो सेशंस आप होस्ट करते रहते हैं, हाफिज़ नईम के साथ आपने लास्ट एक सेशन किया था कराची के बारे में। सो फ़ैन फॉलोइंग आपकी जब बढ़ जाती है तो एक जिम्मेदारी भी आ जाती है। बिल्कुल आ जाती है। सो इंस्टाग्राम पे भी आपके फॉलोअर्स हैं, अब क्या सोचते हैं कि किस तरीके से उनकी एक्सपेक्टेशंस आपके बारे में जो सेट हुई हैं, होता है प्रेशर? बिल्कुल होता है प्रेशर, और ये प्रेशर जो है वो होना चाहिए। आपको अपने स्टेचर और अपने मुकाम की ना रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लोग अक्सर ये कहते हैं जी मुझे नहीं फ़र्क पड़ता मेरे इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर्स हैं, या मुझे नहीं फ़र्क पड़ता मैं नंबर 1 हूँ या नहीं हूँ। भाई मुझे फ़र्क पड़ता है, ये एक अल्लाह का दिया हुआ एक एजाज़ होता है, और मैं हर वक्त भरपूर कोशिश करूँगा कि अगर मुझे कोई एजाज़ मिला है तो मैं ज़िंदगी भर उसको प्रोटेक्ट करने में, उसको सस्टेन करने में, उसको मेंटेन करने में सर्फ करूँ। और वो करने के लिए ज़रूरी होता है कि आप आवाम की रिस्पेक्ट लें, और रिस्पेक्ट एक ही तरीके से ली जा सकती है जब आप उनको वो दिखाएं जो आप हैं, क्योंकि आपकी हिपोक्रेसी इवेंचुअली पकड़ी जाती है, क्योंकि आप लॉन्ग रन में जो है ना वो अपने अल्फाज और एक्शन में तजाद मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो अगर तो आप वही बोलते हैं जो आप करते हैं तो आपका गेम सेफ है। तो मैं कोशिश करता हूँ मैं वही करता रहूँ, और ये बहुत मुश्किल काम है वैसे। जो आपको पता हो उसी पर आप मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर उस चीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं। हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं होती, व्हाट डू यू से, है ना? हर कोई टिकटॉक स्टार नहीं हो सकता। अच्छा, टिकटॉक स्टार से मुझे याद आया, एक इंटरव्यू आपका बड़ा वायरल हुआ था जिसमें हरीम शाह को आपने इन्वाइट किया और फिर आपने एक कॉल उनसे करने को कहा। इसमें से इस पूरे सवाल में से ना आपने काट देंगे तो ये सवाल सही है, ना मैंने उनको इनवाइट किया था, ना मैंने उनको कॉल करने को कहा था। चलें ये मैं करेक्ट कर लेती हूँ यहाँ पे। ओके, अच्छा, उनके पास तो कॉल आ गई फौरन। जब इंटरव्यू मुकम्मल हुआ तो आपके पास किसी की कॉल आई? नहीं, किसी की भी नहीं आई। मैं बिलाजे में इस तरह की सनसनी फैलाने में बिलीव ही नहीं करता। आई नहीं कॉल, किसी ने पूछा ही नहीं पलट के। अच्छा, वो इतना कैजुअल था, उनके लिए नॉर्म था। हुआ ये कि हरीम, अच्छा मैं किसी गेस्ट को नहीं इनवाइट करता था, ना हफ्ता मनाए में मैं इनवाइट करता था, ना मैं TBH में करता था। TBH तो मैं आता ही कुछ एक हफ्ते के लिए था कनाडा से, तो बाय द टाइम मैं आता था सब कुछ लाइनअप होता था। अगर मैं एतराज़ भी करता था तो वो अक्सर ऐसा होता था कि वो कहते थे भाई ये वाला एक ज़रूरी है, या तो मैंने को इतना एतराज़ किए भी नहीं गेस्ट लिस्ट में। हरीम शाह आई, मैं उनसे सवाल पूछने वाला था, अगर आप वो क्लिप दोबारा देखें या लगाएं कि अगर आप शेख रशीद को कॉल करें तो उन्होंने आधे में से ही कहा कि मैं कर लूँ। अब ये एक ऐसा मोमेंट था कि जाहिर बात है अगर वो करती और वो कॉल उठाते और बात होती तो ये वायरल होना था। सही, अब डिजिटल पे तो ये हो सकता था। मैंने कहा हाँ कर लें, और उन्होंने कर लिया कॉल। अब मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो उठा भी लेंगे, और उठाने के बाद वो ये भी नहीं पूछेंगे तुम कौन बात कर रही हो या आप कौन है। उनको पता था वो कौन है, यानी नंबर्स दोनों साइड पे सेव थे। बिल्कुल। तो अब इसमें कोई ऐसे हैरानी की बात नहीं थी। आई थिंक वो कोऑर्डिनेशन उनका एक होगा अपना, और उन्होंने कर लिया। हैरानी की बात ये है कि वो फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर के पास इनका नंबर सेव था। बिल्कुल, और उन्होंने उठा के फौरन नहीं था, कैजुअली उन्होंने बात भी उसी मुझे तरह तो आज तक नंबर नहीं पता उनका। ये तो देखें बड़ी हैरान कुन आपने बात है कि ताबिश के पास उनका नंबर नहीं था। अच्छा, अब ये आपने कॉमेडी भी आप कर रहे हैं, शोज होस्टिंग वगैरह ये सब चीज़ें भी चल रही हैं, तो एक्टिंग में आने का कोई प्लान है? हाँ, बिल्कुल है प्लान। मेरा कोई प्लान नहीं है, बेसिकली प्लान तो मैं बनाता ही नहीं हूँ। प्लान में बनाता ही नहीं हूँ। अब ये अगर किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर का प्लान है तो वो मुझे बता दे, मैं उसके प्लान में शामिल होना चाहूँगा। शौक है वैसे? हाँ, कर लूँगा। शौक तो देखिए, अब शौक क्या होता है कि जब शौक में पैसे मिलना शुरू हो जाएं और आपका शौक प्रोफेशन बन जाए ना, फिर शौक नहीं रहता। फिर शौक जो है वो आपका एक रोज़गार होता है। रोज़गार एक तरीके से ही कमाया जाता है, उसमें एक सर्टेन लेवल की खुशी होती है, वही है बस। बिल्कुल ऐसा। अच्छा, हंसना मना है के बारे में कुछ रूमर्स भी आ रहे थे कि ये किसी एक शो की कॉपी है, इंडियन शो की कॉपी है, तो ऐसा कहीं आपको फील हुआ, या आप समझते हैं कि नहीं वो एक अलग चीज़ है, ये एक अलग चीज़ है? नहीं, बिल्कुल ऐसा फील नहीं हुआ कि वो अलग चीज़ है, अलग चीज़ है। दोनों एक सी चीज़ है, दोनों एक ही तरीके के फॉर्मेट के शोज़ थे। जंग ये हो सकती है कि ये जंग नहीं है कि थे या नहीं थे भाई, मैं इसमें कोई शर्माने वाली बात थोड़ी है। नज़र आ रहे थे, मैं खुद एक ऑडियंस हूँ अपनी, मगर ये डिबेट ज़रूर हो सकती है आइडिया कॉपी किया या नहीं किया। देखिए, हमने वाकई में कपिल शर्मा शो, मैं अक्सर या पॉडकास्ट में भी 2-3 बार कह चुका हूँ लोगों को कि एक आदमी, एक नॉर्मल जिसके 100 सब्सक्राइबर वाला यूट्यूब है, उसने कोई अच्छी चीज़ की हो और बड़े यूट्यूबर ने वो देख ली यार ये बड़ा अच्छा आइडिया है, और उसको पैसा लगा के अच्छा प्रोड्यूस किया, तो किसी को पता नहीं चलेगा कि आइडिया ओरिजिनली किसका था।
है नज़र आएगा ये यूट्यूबर जिसने मिलियंस लगाए ना। तो आइडिया तो बेसिकली ये चौराहा 2007 में जियो पे आता था, हसन निसार साहब करते थे, एग्जैक्टली वैसा ही था। अब वो जाहिर बात है उसका स्केल, उस पर उसकी मार्केटिंग, उसके ऊपर बजट ये इतने नहीं थे जितने कपिल शर्मा शो के। मिलियंस ऑफ रुपीज़ लगते हैं उसके अंदर, ठीक है। एक हफ्ते में एक होता है, बहुत बड़ी कंटेंट टीम है। इफ़ यू कंपेयर इट विद हंसना मना है, तो अगर उनको भी पता चल जाएगा हमारी टीम कितनी बड़ी है, वो हैरान परेशान हो जाएंगे कि हम उसके बावजूद, ऐसा तो है ना कि एक पैरेलल ड्रॉ तो हो रहे हैं ना कहीं ना कहीं। कोई कहता है कपिल शर्मा की कॉपी है, कम से कम उससे कंपैरिजन तो हो रहा है। अगर आप टीम कंपेयर करेंगे ना तो आपको लगेगा ये एक मेहनत अचीवमेंट है कि हम इतनी छोटी टीम के साथ इतना बड़ा चैलेंज लिए हुए बैठे हैं। और एक्सपेक्टेशन ये है कि उससे बेहतर हो गया। आवाम एक्सपेक्ट करती है ना, अगर आवाम ये एक्सपेक्ट करती है तो मैं आवाम से गुजारिश करूँगा कि अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उससे बड़ा बनाए ना, तो आप मेरा ईमेल एड्रेस दे दीजिएगा उनको, उस पर आप पैसे भेजना शुरू करें। बिल्कुल, हम बिल्कुल मेंशन कर देंगे, आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि वो। अच्छा, दूसरी चीज़ एक ये भी है कि जो स्टैंड अप कॉमेडी करते रहे हैं लोग, उनका ह्यूमर एक बहुत अलग लेवल का होता है। और जो हमारे शोज़ में जो चीज़ें हो रही होती हैं वो एक पूरी स्क्रिप्टेड होती हैं, डायरेक्टेड होती हैं, उसको पूरा डिज़ाइन किया जाता है। यहाँ पे कुछ गैप लगा आपको कि आप कहीं पे सोच रहे होंगे यार मेरा तो कहीं, मैं तो बहुत अलग लेवल पे जा रहा हूँ। हाँ नहीं स्क्रिप्टेड, इसमें अब शुरू में तो हमने कुछ कोशिश की कि स्क्रिप्टेड ही हो, ये हो, एक रिकॉर्डिंग के मसाइल होते हैं, ठीक। मगर अब मैं स्क्रिप्ट नहीं लिखवाता अपने पार्ट की। ओके। कुछ मेरे स्क्रिप्ट कभी लिखवाई भी नहीं थी। थोड़ा बहुत हमें अब सवाल तो आते हैं, जाहिर बात है सेगमेंट्स में क्या करना है वो तो होता है, लेकिन मैं जो बात करता हूँ या मैं जो उनसे सवाल के जवाब में रिएक्शन देता हूँ, वो जैसे क्रिकेट में भी कुछ लिखा नहीं होता, इसमें भी कुछ लिखा नहीं होता, तो इट्स ऑल लाइव, इट्स ऑल स्पॉन्टेनियस, फिल्मबदी है वो। ओके। कोई ऐसा गेस्ट जिसने आपको बहुत टफ टाइम दिया हो अब तक? जिसने टफ टाइम दिया उसको टफ टाइम चल रहा है। मेरे ख्याल है हम सब समझदार लोग हैं इससे ज़्यादा और क्या बात हो सकती है। लेकिन अच्छा ये बताएं बस, ये इसके बाद हम इसको वाइंड अप करेंगे। मौला जट आपने देखी, कैसी लगी, किसकी परफॉर्मेंस पसंद आई आपको? यार मुझे परफॉर्मेंस, मैं ऑनेस्टली बताऊंगा, मैं अगर रेटिंग करूंगा ना उसमें, तो मुझे टॉप 3 में मिर्ज़ा गौहर, हुमैमा मलिक और अपना हमजा भाई। हमजा इन्होंने कमाल एक्टिंग की है, ये बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, बहुत अच्छी एक्टिंग थी। मिर्ज़ा गौहर ने तो कमाल कर दिया यार, मतलब ये हॉलीवुड लेवल की एक्टिंग थी। और आप तो प्रीमियर पे भी थे, तो वहाँ सबके साथ देखने का एक मजा, बहुत मज़ा था। हुमैमा मलिक ने एक, जिसे कहते हैं ना, अगर वो कैरेक्टर दारू का जो कैरेक्टर था, अब उसका नाम हुमैमा होना चाहिए उस कैरेक्टर का नाम। वो इतना ऐसा लगा उन्होंने पहन लिया वो कैरेक्टर, और उस तरह का कैरेक्टर पाकिस्तान में कोई एक्ट्रेस नहीं कर सकती थी जिस तरह हुमैमा ने किया। ये दो तो, और हमजा अली अब्बासी की आवाज़, उनकी डायलॉग डिलीवरी, मुझे ऐसा लगता है कि मुस्तफ़ा कुरैशी का वो डायलॉग कि नवा या सोनिया, वो कोई और उस तरह बोल सकता है उस इंटेंसिटी के साथ, मगर हमजा ने, हमारे ये होता है ना, बुजुर्ग ऐसे लेजेंड एक्टर है तो कभी किसी को बराबर नहीं खड़ा करो उसके, मगर मैं समझता हूँ कि मेरी नाक़िस राय में हमजा ने जो है वो टक्कर का मुस्तफ़ा साहब की काम किया। चलें, ये हमजा को बहुत सारे लोग अब मेरा ख्याल है नूरी नत के कैरेक्टर में याद रखते हैं काफ़ी टाइम तक। एक रिवायती सवाल कर लूँ मैं आपसे, कराची के मसाइल का हल क्या है? कराची के मसाइल का हल ये है कि इसको ना मेरे ख्याल से, अगर आप देखें, एक बार बता दें कि बनाना है कि नहीं। अगर बनाना नहीं है तो इसको पानी में हल कर दें, इसका हल ना ढूंढें, लारे लप्पे ना दें। और अगर बनाना है तो करके ख़त्म करें। मैं ये कहता हूँ कि पीपल्स पार्टी हो, PTI हो, MQM हो, कोई भी जमात हो, वो जमातें जो कराची में एग्जिस्ट नहीं करती, कोई भी जमात हो, अगर वो काम कर देगी ना कराची में, कराची वाले सब रेडी बैठे हुए हैं, किसी को वोट देने को तैयार है। एटलीस्ट सूबाई असेंबलियों में जो है वो किसी को भी वोट देने को तैयार है। हो सकता है फेडरल में PTI को दे दें, एक रिवायत वो चलेगी हवा से, लेकिन सूबाई असेंबली में ये हर उस पार्टी को देने को तैयार है जो काम करने को तैयार है। मैं कहूँगी सिर्फ पार्टियों को नहीं, जितनी बात आप कराची की करते हैं ताबिश, अगर आप खड़े हो गए कभी 2-4 वोट मुझे वैसे डाल दो। 2-4 नहीं, मेरे ख्याल है जितनी फैन फॉलोइंग है भाई, ये सब क्या किस कब काम आएंगे। मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि वो लोग भी होते ना जो अपना वोट ज़ाया कर देते हैं, या कोई नहीं पे स्कैम लगाने। हाँ बिल्कुल। तो यार अब वो ना, आप कोई नहीं की जगह ताबिश लिख देना उसको, तो मैं हो सकता है एक वायरल वीडियो आ जाएगा कि 10,000 लोगों ने ताबिश को वोट डाला। मतलब प्लान है कोई आपका आने का? बहुत बड़ा प्लान है सर, अब बहुत बड़ा प्लान है। बस अब वेट कर रहा हूँ कि हाथ रख दे। चले, मैं बिल्कुल, हम अपने इस शो में यही कह सकते हैं कि कोई आए और ताबिश के ऊपर अच्छा शफकत का हाथ रखे, शफकत की तरह ना रखे। अच्छा, लाडलों वाला, चहीतों वाला हाथ या फिर नॉर्मल हाथ? ऐसा धक्का देते हल्का, चलो
थोड़ा बस सा बाकी मैं कर लूँगा। हाँ थोड़ा सा पुश कर दे, बाकी हाँ। ये ऑलराउंडर एक आध जलसा बड़ा करा दे बस, मतलब ऐसा ऐसा स्कीम है कुछ, मतलब मुझे सिल्वर पैकेज दे दे, ये चले अच्छा जल, फिर ये कहीं और बात चल जाएगी, इसको हम कभी किसी और ये दिन फिर करेंगे। अडियाला चली। लेकिन थैंक यू सो मच, आप आए, आपने टाइम दिया बहुत शुक्रिया। और हम इस चीज़ को मजीद कैरी ऑन करेंगे। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कोई ऐसी बात जो मुताबिक हाशमी से पूछना भूल गई हूँ, टाइम बहुत कम है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।